हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, मैंने अपने चैनल पे इससे पहले पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे और भी 2-3 टॉपिक थे उन सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट में बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो या आपका रेलवे ग्रुप डी हो या एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो और भी जितने वनडे एग्ज़ाम हैं, उन सब में बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये पार्ट फर्स्ट है। इसी तरीके से हम 4 से 5 पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पार्ट फर्स्ट को। चलिए फ्रेंड, देखा जाए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, ग्रीक के वैज्ञानिक हैं अरस्तु जी को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ अरस्तु जी को ही फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक दोनों ही अरस्तु जी कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछे अगर आपसे जीव विज्ञान का जनक तो आंसर होगा अरस्तु, और साथ ही साथ में वनस्पति विज्ञान के जनक तो वो भी आपके हो जाएंगे अरस्तु जी, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों एक ही हैं और वो हैं अरस्तु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो पुस्तक है इसमें जानवरों के अलग अलग वर्गीकरण यानी कि अलग अलग वर्ग में जानवरों को बांटा गया, अलग अलग ग्रुप में उनको बांटा गया है ये जो पुस्तक है। और इस पुस्तक का जो लेखक हैं वो हैं कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने सिस्टेमा नेचुरी बुक में जानवरों की अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन किया है। तो इस वजह से इस पुस्तक का नाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। इस पुस्तक में लीनियस जी ने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत यानी 2 वर्गों में बांटा। पहला है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम और दूसरा है जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। यानी कि सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक में कैरोलस लीनियस जी ने जीवों को 2 भागों में बांटा है। एक भाग का नाम दिया उन्होंने पादप जगत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट किंगडम, दूसरे का नाम दिया जंतु जगत जिसको बोला जाएगा एनिमल किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन कहलाते हैं। तो फ्रेंड, आधुनिक वर्गीकरण लिखा हो क्वेश्चन में, चाहे लिख दिया जाए वर्गीकरण, तो इन दोनों का ही आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आधुनिक वर्गीकरण के पिता तो आंसर कैरोलस लीनियस। क्वेश्चन पूछे वर्गीकरण के पिता तो कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये जो अभी आपको मैंने बताया कैरोलस लीनियस जी की ये जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, इसमें इन्होंने जीवों को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइंड किया था। इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन ये पूछा गया है आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, तो ये है कैरोलस लीनियस जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है पंच जगत यानी कि 5 कैटेगरी। पंच जगत प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया। अब देखिए कैरोलस लीनियस जी ने अपनी बुक में 2 जगत के बारे में बताया था, लेकिन एक वैज्ञानिक थे इनका नाम था विटिकर द्वारा पंच जगत प्रणाली का सिद्धांत दिया गया था। यानी कि इन्होंने जीव जंतुओं को 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, इसी को नाम दिया गया था पंच जगत प्रणाली। तो क्वेश्चन पूछा जाए पंच जगत प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर होगा विटिकर।
चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पूछा गया था मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है या मानव का वैज्ञानिक नाम, तो आपका आंसर होगा होमो सेपियंस। इसी तरीके से और भी कई नाम हैं जिन वैज्ञानिक नाम जिनको एग्ज़ाम में पूछा गया है। इनमें से एक है मेढक यानी कि फ्रॉग। मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है राना टिकरीना। राना टिकरीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। साथ ही साथ आम यानी मैंगो, मैंगो का नाम पूछा गया था वैज्ञानिक नाम, तो ये था मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम रखा गया है। साथ ही साथ मटर का भी कई एग्ज़ाम में पूछा गया है और मटर का नाम है वैज्ञानिक पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम। ये जो मैंने आपको 4 नाम दिए ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैंने इनको इकट्ठे आपके लिए लिख दिया। तो फ्रेंड, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं वैज्ञानिक नाम से और ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 6 ने पूछा जीव की सारी जैविक क्रियाएं, जीव की जैविक क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं। तो जीव की जैविक क्रियाएं होती हैं जीव द्रव्य के द्वारा। जीव द्रव्य के द्वारा जीव की सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है जीवन का भौतिक आधार क्या है या जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है। तो जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य से जीव की सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य में कितनी मात्रा में जल यानी कि पानी, जीव द्रव्य में कितनी मात्रा में जल होता है। तो ये होता है 80%, यानी कि हमारा जो जीव द्रव्य है उसमें 80% क्या होता है, पानी यानी कि वाटर होता है, जल। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन ने पूछा जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है। तो ये है कोशिका। कोशिका को जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो वो है कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड कोशिका का अध्ययन कहलाता है काइटोलॉजी। काइटोलॉजी, काइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक साहब ने। रॉबर्ट हुक जी ने सबसे पहले कोशिका शब्द का यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 12वां देखा जाए। 12 में है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो फ्रेंड शुतुरमुर्ग जो होता है उसके अंडे की कोशिकाएं सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। शुतुरमुर्ग का अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन सबसे बड़ी कोशिका होगी शुतुरमुर्ग के अंडे की। बात करते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर में लिखा गया सबसे छोटी, सबसे बड़ी होगी शुतुरमुर्ग की और सबसे छोटी होगी माइक्रोप्लाज्मा की। माइक्रोप्लाज्मा की जो कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो राइबोसोम। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। और ये जो राइबोसोम होता है
ये कोशिका के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण करने के कारण ही इसे कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, और प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। तो फ्रेंड, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और कई बार पूछे गए। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, राइबोसोम का कार्य क्या है, तब आपका आंसर होगा प्रोटीन का निर्माण करना। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि राइबोसोम को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसका दूसरा नाम होगा प्रोटीन की फैक्ट्री। यह क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राइबोसोम को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कोशिका का शक्ति केंद्रक किसे कहा जाता है, तो कोशिका का शक्ति केंद्रक कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्रक कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऊर्जा युक्त कार्बन पदार्थ या ऊर्जा से भरे हुए कार्बनिक पदार्थ, उनको ऑक्सीडेशन करना। ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति इंजन कहा जाता है। कोशिका का शक्ति इंजन या कोशिका का शक्ति केंद्रक दोनों ही कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखिए, कोशिका का शक्ति केंद्रक, कोशिका का शक्ति इंजन दोनों एक ही हैं और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा से युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें जो अणु होते हैं उनको मैनेज कौन करता है, तो जो मैनेज करता है वही कहलाता है यातायात प्रबंधक। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, एग्जाम एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये कहा जाता है गोल्जी काय को। इंग्लिश में बोला जाता है गोल्जी बॉडी, हिंदी में गोल्जी काय। और गोल्जी काय का काम क्या होता है? गोल्जी काय का काम होता है कोशिका द्वारा संश्लेषित यानी कोशिका में जो प्रोटीन आया है उसको संश्लेषित करना। कोशिका में जो प्रोटीन है उसको संश्लेषित करना। साथ ही साथ कोशिका के अंदर जो और भी वेस्ट पदार्थ हैं उनको पैकिंग करना, उनकी पैकिंग कर कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करना। देखिए एक बार फिर से इसको समझिए। गोल्जी काय कोशिका द्वारा प्रोटीन को संश्लेषित करता है, साथ ही साथ ये कोशिका में जो पदार्थ हैं उनको पैकिंग करके कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका भित्ति का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर होगा गोल्जी काय में। साथ ही साथ लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्जी काय में। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है। कोशिका द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है गोल्जी काय द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। अब 18 नंबर पे बात करें, आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। अभी मैंने बताया लाइसोसोम बनता है कहाँ, गोल्जी काय में। गोल्जी काय में बनने वाला लाइसोसोम बाहरी पदार्थों का भक्षण करता है और इसे लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए। 19 नंबर में पूछा गया है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, तो कोशिका का सबसे मेन पार्ट होता है केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तब आपका आंसर होगा 23 जोड़ी। क्वेश्चन ये पूछे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो वो होगी 46 गुणसूत्र। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है
आनुवंशिक गुणों के लिए कौन उत्तरदायी होता है, यानी कि हमारे माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं वही गुण हमारे अंदर कैसे आते हैं, वही कहलाते हैं आनुवंशिक गुण। और उन आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है जीन। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जीन कहाँ पर स्थित हो, तो वो होते हैं गुणसूत्रों पर। और जैसा कि अभी क्वेश्चन में बताया गया है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जोड़े में बात करेंगे 23। और आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है जीन, और जीन कहाँ होते हैं, वो होते हैं गुणसूत्रों पर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है वंशागति के वाहक कौन होते हैं, यानी कि हमारे जो वंश है उसकी गति को वाहक कौन होते हैं, तो वो होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र को वंशागति का वाहक कहा जाता है। तो फ्रेंड आज हमने कंप्लीट किए बायो के 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।